आप सुन रहे हैं विविध भारती। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun. लीजिए प्रस्तुत है हमारा स्पेशल प्रोग्राम जुबली झनकार। विविध भारती की गोल्डन जुबली के आयोजन जुबली झनकार में आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन प्रोग्राम बोले सितारे, जिसमें हमारी मेहमान हैं जानी मानी पार्श्व गायिका मधुश्री। हेलो हेलो, मैं प्रणव जानी बोल रहा हूँ राजकोट से। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है मैम। थैंक यू वेरी मच। क्या करते हैं आप? मैं अभी तो फिलहाल जॉब करता हूँ। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग, कंपनी है हमारी खुद की। अच्छा, और आपकी आवाज हमको बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच। तकरीबन 1 घंटे से आप लोगों को ट्राई करो, 2 मोबाइल लेके। मैं आज तो फोन लगाऊंगा क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए। आप मुझे सुन रहे हैं ना? हाँ, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, बोले बोले, क्या कहना चाहते? तो मुझे आपको हाल में एक फिल्म रिलीज हुई थी ना, जोधा अकबर। जी जी जी। उसमें जो ड्यूएट सॉन्ग था आपने और सोनू जी ने गाया था। जी जी जी। इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा के रिश्ते। जी, मुझे वो सुनना दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे। आपसे बात करके मैं बहुत रोमांचित हो चुका हूँ। क्या बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आपको मिल तो नहीं सकते, लेकिन तकरीबन आपसे बात तो हो गई, इससे बहुत मुझे खुशी हुई है। शुक्रिया। हेलो, मैं विवेक सुधाकर बच्चुआर गढ़चिरौली में हूँ, बीमा कंपनी में। नमस्ते विवेक जी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके गाने सुनने के लिए बहुत पसंद करता हूँ। थैंक यू थैंक यू। मैं अभी ऑफिस में काम करते हैं बीमा कंपनी में, लेकिन आपके गाने हमें बहुत पसंद है। आपके गाने से छोटों से लेके बड़े तक, जवान से लेके बूढ़े तक सभी के सभी पसंद करते हैं। आप अपने पसंद का गाना अगर हमें सुना दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। थोड़ा गुनगुना देंगे तो भी अच्छा लगेगा। आपकी पसंद का, हमें तो आपके पूरे गाने पसंद है, सभी नंबर पसंद है। फिलहाल एक गाना मुझे बहुत पसंद है, एक जोधा अकबर में मैंने गाया। जी जी। समय ने क्या किया, बदल दे है काया। वाह वाह। तुम्हें मैंने पा लिया, मुझे तुमने पाया। मिले देखो ऐसे है हम कि दो सुर है जैसे मध्यम, कोई ज्यादा ना कोई कम, किसी राग में कि प्रेमाग में जलते दोनों के हैं। तन भी है मन भी है तन भी। वर्ड्स नहीं है आपसे बात करने की, इतना खुश हूँ आपसे बात कर नहीं पा रहा हूँ मैं। मुझे भी बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि देखिए आप मेरा गाना पसंद करते हैं जी। तो ये आपके लिए, आप लोगों के लिए मैं गाती हूँ। तुम्हें मैंने पा लिया, मुझे तुमने पाया। मिले देखो ऐसे है हम कि दो सुर हो जैसे मध्यम, कोई ज्यादा ना कोई कम, किसी राग में कि प्रेमाग में जलते दोनों ही के। तन भी है मन भी है तन भी, तन भी है मन भी है तन भी। मेरे ख्वाबों के इस गुलिस्तान में तुमसे ही तो बहार छाई है। फूलों में रंग मेरे थे लेकिन इनमें खुशबू तुम्हीं से आई
है। इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं, कोई कलमा मोहब्बत का दोहराते फरिश्ते हैं। नगमे ही नगमे है जागती सोती फिजाओं में, हुस्न है सारी अदाओं में, इश्क है जैसे हवाओं में, इश्क है जैसे हवाओं में। बचपन आपका कहाँ बीता? कलकत्ता में बिलघड़िया बुल के एक जगह है, जी, जी, दमदम से आगे जी, तो वहाँ पर बचपन की वो गलियां, वो स्कूल, सहेलियां, वो तालाब में तैरना। आई वाज अ वेरी गुड स्विमर। अरे क्या बात है, क्या बात है। और आई वाज अ वेरी गुड एथलीट। कॉलेज तक मैंने हमेशा 100 मीटर्स में फर्स्ट आई। क्या बात है, क्या बात है। और हम तो ये कहेंगे कि आप यहाँ पर भी इस फन में भी हमेशा फर्स्ट रहें, हमेशा उस शिखर पर रहें। और क्या बात है, क्या आपके मुंह में घी शक्कर। आपकी तो मैं इतनी अच्छी आवाज है, मैं तो आपकी आवाज की दीवानी हूँ। और आपने इतना अच्छा बात कह दी तो मुझे तो एकदम मधु जी ऐसा है, यू मेड माई डे। आपका जो नाम है ना, वो उसमें ही मधु जुड़ा हुआ है। शहद बोलते हैं हम लोग, शीरीं आवाज है। और ये कोई मेरी दिल की बात नहीं, ये तमाम करोड़ों सुनने वालों की बात है। और हम कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, तो उदाहरण जब सामने होता है जीता जागता, उसके लिए किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बहरहाल हमारे एक श्रोता हैं लाइन पर, आपसे बात करने के लिए बेताब है। हेलो, नमस्ते मधुश्री जी। नमस्ते, मैं गणेश चौहान बोल रहा हूँ, तालुका पाथरी, जिला परभणी, सिमल गाँव से बात कर रहा हूँ। नमस्ते गणेश जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे है दीदी, खेती करते हैं हम। खेती तो बहुत अच्छी बात है। हाँ दीदी, अब मैं खेती में हूँ, वो आम के झाड़ के नीचे बैठा। क्या बात है, आम के झाड़ के, मुझे तो आम खाने को मन कर रहा है अभी। हाँ दीदी, आम बहुत है, आ जाओ ना आप भेज दीजिए बॉम्बे। हाँ दीदी, बहुत बात करने की तमन्ना थी दीदी। हाँ, बोलिए बोलिए। बहुत खुशी हो रही है, मेरे आपसे बात हो रही है। अब मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। मुझे बोलना ही नहीं आ रहा दीदी, हमारे यहाँ हिंदी नहीं है, मराठी में बोलते हैं। अब बेफिक्र होकर बात करें, मैं भी बंगाली हूँ, मुझे हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती है, तो आप बता सकते हैं। दीदी मुझे हमारे यहाँ मराठी में बोली है, हमारी हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, माफ करना थोड़ी चूक गई होगी। कोई बात नहीं, मैं भी मराठी सीखने को कोशिश कर रही हूँ। मराठी में आते हैं दीदी आपको बोलना? नहीं नहीं नहीं, नहीं आता। नहीं समझ का इच्छा था बाबा, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ दीदी। बोलिए। मुझे आपकी पसंद का गाना सुनना है, आप कौन सा भी गाना सुनाइए, आपके तो सारे गाने अच्छे हैं दीदी। तो आपने कौन सी फिल्म देखा, आप बताइए। रंग दे बसंती? रंग दे बसंती देखे है दीदी। अच्छा, उसी का एक गाना मैं सुनाती हूँ, तू बिन बताए। तो हमारे इस प्रोग्राम को भी रंग दे बसंती कर रही हैं वो अपनी आवाज से। बिन बताए मुझे ले चल कहीं, जहाँ तू मुस्कुराए, मेरी मंजिल वही
ए.आर. रहमान साहब जो हैं मधु जी, इस दौर के बड़े ही चर्चित और ऐसे कामयाब संगीतकार हैं जिनको हर बड़ा या छोटा फिल्मकार जो है अपनी फिल्म में लेना चाहता है, उनसे संगीत करवाना चाहता है कि वो उनकी फिल्म में संगीत दें। और उनके स्टाइल के बारे में भी सुना कि बहुत डिफरेंट तरह का है। एशिया की बेस्ट लाइब्रेरी उनके पास है, उनके पास अपने स्टूडियो में साउंड इफेक्ट्स के मामले में बहुत रिच हैं और तरह तरह के बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। रहमान जी म्यूजिशियन और म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में दुनिया को मालूम है जी, कितना महान है वो, लेकिन ही इज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। जी जी। जब हम लोग काम करते, ना सिर्फ मैं, जब कोई भी काम करते बहुत फ्री फील करते हैं, वो लिबर्टी दे देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमेशा चेन्नई में ही हो, चेन्नई में उनके घर में स्टूडियो है, वहाँ पर भी करते हैं। बॉम्बे में जब कभी कभी आते हैं वहाँ पर करते हैं। उनके साथ तो अपना इक्विपमेंट रहते हैं कहीं भी। और मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में एक शो था, तो वहाँ पर भी हम लोग ने कुछ रिकॉर्ड किया। इवन स्वदेश का जो पल पल है भारी गाना, वो हमने वो पंचगणी में होटल के रूम में रिकॉर्ड किया। क्या बात है? तो ये कह नहीं सकते हो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए, आपने पल पल की बात की और पल पल लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। इट्स ए ग्रेट सॉन्ग। और इस गाने का ताजुब तो ये है, गाना फाइनल कभी किया ही नहीं हमने, ऐसे रफ गाया और उसको ही फाइनल हो गया। एक तो ये बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई कि पंचगनी में आपने गाना रिकॉर्ड किया और ये गाना इस तरह से रिकॉर्ड हो गया जैसे मतलब रिहर्सल सी थी और हो भी गया गाना रिकॉर्ड। मैं इतना घबराई हुई थी क्योंकि ऐसे जैसे रूम में हम बैठे हैं ना, ऐसे रूम में रिकॉर्डिंग हो रही थी। और रहमान जी ऐसे बहुत बार क्या करते होटल में या तो कहीं भी वो ऐसे रफ गाना गा लेते, बाद में हम उसको फाइनल करते हैं। जी जी। तो मैंने ऐसे कैजुअली लिया और गाना बहुत मुश्किल था, 3 राग उसमें है, थोड़ा क्लासिकल था, पूरा रामायण की कहानी उसमें आप कह सकते हैं। वहाँ पर जावेद साहब मेरे ऑपोजिट में बैठे हुए थे, रहमान जी यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर गाना जब स्टार्ट किया तो शाहरुख खान जी आ गए, आशुतोष जी हैं, कम से कम कमरे में करीब 10-12 लोग थे। एक हिस्सा तो आशुतोष जी ने भी गाया है। हाँ, अच्छा, सब राफ चल रहा था। जिनको फाइनल गाना था वो आदमी पहुंचा नहीं, तो आशुतोष जी ने उसको राफ गा दिया। एक तो गाना मुश्किल है और ठीक से रिहर्सल नहीं किया। उस समय पल पल भारी था आपके लिए वो। शब्द भी अच्छा है, पल पल भारी, विपता वो आई। तो राम जी के नाम लेके मैं शुरू किया गाना और सडनली मैंने देखा शाहरुख खान जी एंटर किया। सब लोग गाना बंद करने जा रहे थे तो कहानी चुप चुप, लेकिन ही वाज सो नाइस। उनके आंखों में, उनके एक्सप्रेशन में इतना एनकरेजिंग चीज थी कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा वो शाहरुख खान है, लगता है मेरे कोई अपने हैं जो मुझे एनकरेज कर रहे हैं। तो आई वाज फीलिंग ग्रेट। और सभी लोग, कभी जावेद साहब इतने इन्वॉल्व हो जाते गाने में, जब भी मेरा एक चीज ठीक नहीं है तो उनको मुखा का जो मुख ऐसा हो रहा था जो ठीक नहीं, मुझे देख के लगा ठीक नहीं है। तो लेकिन इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सब लोग, सब गुणी लोग बैठे हैं। और आशुतोष जी आपको बताऊं, ही हैज वेरी गुड नॉलेज अबाउट म्यूजिक। वो तो पता चलता है, जो क्योंकि वो हिस्सा उन्होंने जो गाया है। उन्होंने कहा उनकी मम्मी गाना गाती थी, अभी भी गाती है। लेकिन एक चीज बताइए कि वैसे तो साउंड प्रूफ कमरे की जरूरत पड़ती है, अकॉस्टिक्स की हम बात करते हैं, और ऐसी जगह में उन्होंने मतलब किस तरह के इक्विपमेंट्स थे जो पूरा का पूरा गाना रिकॉर्ड हो गया? नॉर्मल बस। उन्होंने आपको बताया कि ये फाइनल रिकॉर्डिंग है और इसको हम फिल्म में यूज करने वाले हैं, ऐसा कुछ बताया उन्होंने कि ये रहस्य बाद में खोला? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि अभी ये गाना कल शूटिंग होगा तो उसमें ये गाना जरूरी है तो अभी कर दीजिए, बाद में उसका जो भी, क्योंकि मैं हमेशा परफेक्शन में जाती हूँ जी, सर ये चीज अभी गाना इतना मुश्किल गाना फिर से रिकॉर्डिंग कर ले। उन्होंने कहा नहीं, अभी ऐसे गा दो कैजुअली, फिर बाद में जो भी ठीक रहेगा। टेक्निकली तो इतना अच्छा हो गया आजकल, तो बाद में फिर से डबिंग कर लेंगे। इवन आशुतोष जी का गाना भी कोई दूसरे डबिंग करने वाले थे, मेल पोर्शन उदित जी करने वाले थे। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, कुछ तो उस दिन हो गया था, हम तो कहते राम जी स्वयं आ गए थे। वो गाना इतना अच्छा हो गया कि उसके बाद वो गाना दोबारा हुआ ही नहीं। कोशिश की गया कि उसको फिर से आशुतोष जी का पोर्शन कोई गाए, उदित जी के फिर से, लेकिन वो नहीं हो पाया। हो सकता है छोटे छोटे टेक्निकली कुछ मिस्टेक हो सकता है, लेकिन उसका जो एक अंदर का जो रूह जिसको बोलते हैं गाने में, जो रूह जिस तरह से आ गया था वो बाद में नहीं आया। उस अनुभव को फिर से एक बार ताजा किया जाए, इस गीत को सुना जाए।
हो राम नाम तुम, राम राम का रटन जो ये तुमने है लगाया। सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया। गिन पाएगा उनके गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहाँ है। पहुँचेगा उस शिखर पे कौन भला, मेरे राम जी जहाँ जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम है। पर उनके संयम के यहाँ पाने को है सीमा, रावण समय है मांग दे क्षमा। बज सत्य का डंका, जल पाप की लंका, आए राजा राम करे हम प्रणाम, संग आए लक्ष्मण जैसा भारी। पल पल है भारी वो भी पिता है आए, मोहे बचा लिया बाओ रघुराए। हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते जी मधुश्री जी ना? जी जी, आपका नाम क्या है? मैं शेख इस्माइल बोल रहा हूँ पातुरछरी से, तालुका मजलेगांव, जिला बीड़। बताइए शेख जी। जी आपका नाम जैसा वैसे आपकी आवाज है मैडम। थैंक यू थैंक यू। आपका गाना मैं इसमें सुना था, पहली फिल्म में। पहली में? हाँ। उसी गाने से फिल्म शुरू होती है। जी जी, उसमें का गाना सुनना है मुझे। अच्छा, जरूर सुनाएंगे। एमएम क्रीम ने म्यूजिक दिया, बहुत अच्छा, मतलब स्टार्टिंग। जी जी जी। आधी रात जब चांद चले और जी जी जी, जी। चलिए सुनिए आप ये गाना। आधी रात जब चांद ढले और कोई न हो पिछवाड़े में, चाप दबा के ठाड़ी रही हो तू आड़े में। आधी रात जब चांद डले और कोई न हो पिछवाड़े में, चाप दबा के ठाड़ी रही हो तू आड़े में। मिन्नत करे ना मानियो, पैया पड़े ना मानियो, अगर वो हाँ कह दे ना कहना, वो ना कह दे हाँ कहना। जान की कसम दी तो, आधी रात जब चांद ढली और कोई न हो पिछवाड़े में, चाप दबा के ठाड़ी रही हो तू आड़े में। मिन्नत करे ना मानियो, पैया पड़े ना मानियो। करे ना मानियो, पैया पड़े ना मानियो।
ढले और कोई न हो पिछवाड़े में, चाप दबा के ठाड़ी रही हो तू आड़े में, मिन्नत करे ना मानियो, पैया पड़े ना मानियो। हाँ नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, हमारी लॉटरी लग गई आप। आपसे बात करने का मौका मिला। बताइए। हाँ, मेरा नाम मनु भाई गजवानी, गुजरात बड़ौदा से। क्या बात है, बोलिए। मेरा तो फोटोग्राफी का काम है, स्टूडियो है बड़ौदा में। अच्छा। आप जैसी प्यारे प्यारी शक्लों के फोटो निकालते हैं मॉडल। क्या बात है। अच्छा, सिर्फ शक्ल ही प्यारी नहीं है, पूरी शख्सियत प्यारी है, आवाज बड़ी प्यारी है। सही सही सही, उसकी तो बात ही नहीं कर सकते, लाजवाब है सब। वो तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है सब। आपको मधु जी की आवाज में क्या लगता है जब आप गाना सुनते हैं? कोई भी चीज में आदमी जो टेंशन या उसमें से होता है, बाहर निकल के वो आवाज में पूरा सा ध्यान उधर चला जाता है। इतनी मिठास और सुगंध बहुत है उसकी, प्यार भरी आवाज, तो क्या है हर एक चीज भूल जाते हैं। बाजू में कितनी भी सब शख्स खड़े हो या कोई बात करते हो तो पूरा उनको बोले ठहरो, हमको सुनने दो, गाना पूरा होने दो। कुछ आवाजें बड़ी पवित्र और पायस, बड़ी डिवाइन लगती हैं। हाँ हाँ। आपको लगा कि इनकी आवाज में वो बात है? हाँ, बात है, बाकी है तो सही का उनका निश्चय है ना, तो जगत से कोई उनको पीछे नहीं हटा सकता। वो आगे आएंगी आएंगी आएंगी, संकल्प है उनका तो पूरा होगा ही होगा। क्या बात है। हाँ, ये संकल्प के साथ दुआएं बाद में काम होती है, पहला संकल्प उनका होना चाहिए। चलिए, मैं अभी से संकल्प ले लिया। हो गया आपका काम, 100% लॉक कर दो आप। क्या बात है। लॉक कर दिया। आप रेडियो मत लॉक कर देना, हमारा प्रोग्राम एयर पे जा रहा है ना। हाँ। अब गाने की बात हो जाए। गाने में तो मुझे खोटे सिक्के का गाना लगाना है, जीवन में तू डरना नहीं। आई थिंक सुना दीजिए कमल जी उनको थोड़ा बहुत। जीवन में तू डरना नहीं। ये आप मुझे भी कह रहे हैं ना? हाँ, सबके लिए, मेरे लिए। हाँ, मेरे लिए भी कह रहे हैं। लेकिन वो तब जब हम सच्चे हों, तब डरना नहीं। हाँ, वही ना, तभी तो ये गाने सुनने की इच्छा होती है ना। जी 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 जी। नहीं तो ऐसे गलत लोगों को तो इच्छा भी नहीं हो ना ऐसी। थैंक यू। थैंक यू। जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं, जीवन में तू डरना नहीं, सर नीचा कभी करना नहीं, हिम्मत वाले को मरना नहीं, मरना नहीं, मरना नहीं। तू है
सबसे बड़ा है। दिल छोटा करना नहीं, करना नहीं, हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते। मैं उमरखेड़ लिम्बा गवान से मनोज वानखेड़े बोल रहा हूँ दीदी। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे दीदी। हम सभी हमारे उमरखेड़ के सभी श्रोता भाई और बहनें हमें बहुत दिलों से जान दिलों से हम अपने आकाशवाणी से श्रोता है दीदी। बहुत ही अच्छे दीदी हम। थैंक यू दीदी। आपकी आवाज मुझे अच्छी लगती है दीदी। जो आपने सिंगर है पुराने मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार और मुकेश जी, अपना जो कोई पुराना गीत हो जी तो दीदी मैं बहुत उसका फैन हूँ। आपकी तो आवाज अच्छी है दीदी। फिर आपके मनपसंद का कोई गीत हो तो हमें सुना दीजिए। जरूर सुनाएंगे। मुझे भी रफी साहब बहुत पसंद है। रफी साहब की आवाज, मुकेश, किशोर दा बहुत पसंद है, तो जरूर सुनाएंगे। हाँ दीदी, एक गीत बिल्कुल सुना दीजिए दीदी। बहुत आनंद आया दीदी, कारण मेरा पहली बार फोन लग गया। इतनी मान आप कलाकार मिले। एक गांव के जब किसान को बोलते हुए तो कितना आनंद आता है दीदी। एक किसान को मालूम है दीदी। क्या बात है। हाँ दीदी, हम सभी को जो हमारे धान धन्य वो रहता हो सभी को हम खिला देते दीदी। क्या बात है। हिंदुस्तान के जो आम श्रोता हों चाहे खास हो, हमारे लिए तो सब बराबर हैं। और ऐसे ही मधु जी के लिए भी, वो आप ही लोगों के लिए तो गाती हैं। तो मैं आपको एक पुराना गाना जो मेरा नहीं है, जो मैं भी रफी साहब, किशोर कुमार, लता जी, आशा जी सबका बहुत फैन हूँ, तब उन्हीं का एक लाइन सुना देती हूँ। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना। किस लिए जीते हैं हम, किस लिए जीते हैं हम, किस के लिए जीते हैं, बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया, बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी खुद पे
कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे। मधु जी, क्या चुनौतियां हैं आज आपके सामने? कितनी देर लगती है एक गाने के लिए? अमूमन कितना समय लग जाता है और रिहर्सल क्या होती है उसके लिए भी? बहुत ही अच्छे सवाल है। मैं तो सुनती थी कि एक गाना, पुराना जो गाना होता था, बनता था, बहुत रिहर्सल होता था, अच्छे से सिखाया जाता था। फिर जब वो लोग तैयार होते थे तब स्टूडियो में जाते थे। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आई हूँ तब ऐसा सिचुएशन नहीं है। अब क्या है, गाना स्टूडियो में बुलाया जाता है, गाना सुनाया जाता है, ये गाना है, आपको गाना है, कैसे किस ढंग से गाएंगे। कभी कभी म्यूजिक डायरेक्टर गाइड कर देते हैं, कभी कभी कहते हैं आप अपना अंदाज में गाओ। तो वो ये भी एक स्टाइल है, तो हम उसमें हमारा हैबिट हो गया है, मुझे बुरा नहीं लगता है। उसमें क्या होता है, एक गाना हम बार बार जो इम्प्रोवाइज करते हैं, एक ही मुखड़ा 3-4 बार किया, जो अच्छा है उसको रखा जाता है। हाँ, मैं जैसे सुनती थी, जब पहले ज़माने में म्यूजिक डायरेक्टर बहुत सिखाते थे। ये आजकल का जो फास्ट टाइम चल रहा है, जो फास्ट किसी के पास टाइम नहीं है, वैसा नहीं होता। लेकिन ये भी अच्छा है। एक श्रोता है लाइन पे। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्ते। नमस्ते मधुश्री जी। कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं। हाँ, क्या करते हैं? अभी 12वीं की एग्जाम दिए। अच्छा, नाम क्या है आपका? नाम सागर। सागर, वाह। बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? मुझे मैं पसंद का गाना सुना दीजिए, आपके पसंद का कोई। बताइए कौन सा गाना आपके गाना पसंद का सुना दीजिए। देखिए, मुझे तो अपना सभी गाना बहुत अच्छा लगता है। एक गाना है एतबार फिल्म में, मैं कुमार शानू के साथ गाया था। वो गाना मुझे पसंद है, ये गाना मैं आपको सुना देती हूँ। तुम मुझे बस यूं ही प्यार करती रहो, तुम मुझे बस यूं ही प्यार करती रहो, तो खुशी मेरे दिल से कहाँ जाएगी। उम्र सारी गुजारेंगे हम बाहों में, उम्र सारी गुजारेंगे हम बाहों में। जिंदगी मेरे दिल से कहाँ जाएगी। नाम हो टोपी तेरा सुबह शाम है, नाम हो टोपी तेरा सुबह शाम है, बंदगी मेरे दिल से कहाँ जाएगी। तुमसे पहले कोई भी हमारा न था, तुमसे पहले कोई भी हमारा न था। प्यार का दिल में कोई सितारा न था। चांदनी बनके तुम अब तो घर आ गई, चांदनी बनके तुम अब तो घर आ गई। रोशनी मेरे दिल से कहाँ जाएगी।
हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते। हाँ नमस्ते। गुजरात के कच्छ जिले से किरीट सोलंकी बात कर रहा हूँ। केम छे? अरे मजा छे मजा छे। क्या करते हैं आप? मेरा टेलरिंग काम का बिजनेस है, लेडीज और जेंट्स काम करता हूँ और बहुत अच्छी बात है। STD PCO भी है। बोलिए। हाँ जी, आपसे एक प्रश्न करना था। बोलिए। आपका जो नाम है जी, ये ओरिजिनल नाम है या ये फिल्म लाइन का रखा हुआ है? ये फिल्म लाइन का रखा हुआ है। मेरा ओरिजिनल नाम है सुजाता भट्टाचार्य। ये फिल्म लाइन के लिए मधुश्री है। अच्छा, मैंने आपके लिए ये 2-3 बातें सोच रखी है, अगर उसमें सही है तो हाँ कीजिएगा। बताइए। एक तो आपका जो ये फेवरेट कलर है पिंक या येलो है? पिंक। अच्छा, और खाने में आपको पंजाबी आइटम ज्यादा पसंद करती है? खाने में आपको कहूँगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि गुजराती लोग ज्यादातर वेजिटेरियन हैं। हाँ। तो कैसे बताऊँ, मुझे तो नॉनवेज ज्यादा पसंद है। नॉनवेज ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है। और आप अकेले में पढ़ना ज्यादा पसंद करती है? हाँ, पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। हाँ, ये सब बातें मैंने कैसे ये नोट की है, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी है ना, उसका नाम भी मधुश्री है जी, इसलिए मैं सोचा अगर नाम सेम है तो कुछ बातें भी सेम होगी। क्या बात है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो सिंगर नहीं है। अगर कोशिश करते तो सिंगर भी हो जाते। बाथरूम सिंगर तो वैसे सभी होते ही है। अब एक गाना जो सुनना है, वो आपने जो पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म देखी हो? वो तो कलकत्ता में बंगाली फिल्म देखी मैंने। बंगाली देखी थी? क्योंकि मैं तो बंगाली हूँ और बचपन कलकत्ता में गुजरा, तो वहाँ पर बंगाली फिल्म देखी। उसके बाद कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बने नहीं, सब। अच्छा तो ठीक है, मेरी पसंद का जो मैंने जो ब्लैक एंड व्हाइट पहली फिल्म देखी थी जी, हाँ, उसी का गाना शायद आपको भी पसंद आएगा। नाम क्या है फिल्म का? अनमोल घड़ी। हाँ, उसमें एक गाना मेरे को पसंद है, नूरजहां की आवाज में है। अच्छा। जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। इसके साथ मेरी यादें जुड़ी हुई है बचपन की। अच्छा। जब मैं अपना ये काम सीख रहा था टेलरिंग का, तब मैंने पहली ये काम, उधर का जो स्टाफ था वो फिल्म देखने जा रहा था, तो वो मुझे भी साथ ले गए। ये मेरी लाइफ की पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है। लेकिन कोई याद वो जो आप छुपा रहे हैं हमसे, वो तो बता नहीं रहे आप। कुछ तो याद होगी। अगर कोई आपकी जिंदगी में आया, उसका नाम नहीं बताना चाहते? हाँ, वो है मेरे ससुर जी की बेटी श्रीमती कीर्ति सोलंकी। अच्छा। अब ऐसे खोला ना आपने। ये जो पल है वो भी एक किसी पब्लिक सिंगर से बात करना, वो भी एक सुनहरा पल होता है। बिल्कुल, आपके लिए भी और हमारे लिए भी ये सुनहरा पल है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जब आपने सुनहरे पल की बात की तो आपको मालूम है कि विविध भारती ने एक पूरा जो सुनहरा दौर जो है प्रसारण का, वो देखा है और हम इसकी स्वर्ण जयंती मना रहे हैं। स्वर्णिम आभा से भरी हुई गोल्डन जुबली, और इसीलिए आज वो कलाकार हमारे स्टूडियो में आई हैं जिन्होंने 24 कैरेट के सारे गाने गाए हैं, मधुश्री जी, है ना? तो ये गाना तो हम सुनवा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपने फोन किया। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। मोहब्बत करे खुश रहे मुस्कुराए, खुश रहे मुस्कुराए। मोहब्बत करे खुश रहे मुस्कुराए, खुश रहे मुस्कुराए। ना सोचे हमें क्या कहेगा जमाना, क्या कहेगा जमाना। जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। अभी तक मुझे याद है वो कहानी, याद है वो कहानी। अभी तक मुझे याद है वो कहानी, याद है वो कहानी। ना भूलेगा बचपन का रंगी ज़माना, हाँ रंगी ज़माना। जवां है मोहब्बत, हंसी है ज़माना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। यहाँ आँखों आँखों में बातें हुई हैं, यहाँ आँखों आँखों में बातें
रवा है मोहब्बत होती है जमाना लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। हेलो मधुश्री जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ सर। आपका नाम क्या है? हनुमान राम गिटाड़ा। हनुमान जी, सियावर रामचंद्र की जय। जय हो जय हो। कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैं राजस्थान के जैसलमेर जिले से, जहाँ रामदेव जी पैदा हुए थे उसके पास में। क्या बात है, अभी तो मैंने राजस्थान में प्रोग्राम करके आए रहमान जी के साथ। बिल्कुल। आप प्रोग्राम में आए थे? बिल्कुल मिले थे साहब, जोधपुर में मिले। हाँ बिल्कुल, अपना साथ कई आदमी बेड़ापुर मिले साहब। केसरिया गाना गाया मैंने। हाँ जी, केसरिया बालों में पधारो नहीं मेरा देश। यो हमारे राजस्थान के कल्चर बहुत बढ़िया है सा। बिल्कुल है ना, यहाँ के हर चीज के बारे में गीत गाया उड़ा है सा। बिल्कुल। राजस्थान मुझे बहुत पसंद है और वहाँ का जो म्यूजिक है, खास करके जो राग मांड है, दैट वाज माय फेवरेट राग। केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। धन्यवाद है आपने। हमारा स्टूडियो भी जो है बड़ा सुरीला कर दिया इन्होंने यहाँ आके। बिल्कुल, वास्तव में सुरीला कर दिया। गाना गाते हुए इतना इमोशनल हो गई मैं, वो गाना मुझे याद आ गया। बिनती सुनो जी भाटियानी माझी सामाई आरज गुजारो भाटियानी। बिनती सुनो जी भाटियानी माझी सामाई आरज गुजारो भाटियानी। वाह वाह वाह, क्या कहने क्या कहने। हमारे एक और श्रोता फोन पर आपसे बात करने के लिए बेताब हैं, इंतजार में हैं। आइए उनकी कॉल लेते हैं। बोले सितारे। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। मधुश्री जी नमस्कार। नमस्ते। मैं गांव तिवरी से मोहनलाल सांसी बोल रहा हूँ। मोहनलाल जी कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं मैम, आपके गाने सुनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं आपके गाने। शुक्रिया। आपको उनकी आवाज में क्या बात अच्छी लगती? उनके गाने सभी अच्छे लगते हैं कमल जी। अभी नए गानों में उनके सभी अच्छे गाने हैं। अभी उन्होंने जोधपुर आए थे, जब भी हमने उनके इंटरव्यू सुना था। और आपका सबसे अच्छा सॉन्ग जो भी आपको लगे अच्छा मधुश्री जी आप सुना दीजिए। और मेरा सौभाग्य है जो आज आपसे बात हो रही है मेरी। लीजिए सुनिए मेरी पसंद का ये गीत। जाना है चलते ही जाना है।
बोले सितारे। हाँ सर, मैं रुपये तालुका माड़ा से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र। आज का ये जो प्रोग्राम है बड़ा खास है, हमारी गोल्डन जुबली से जुड़ा प्रोग्राम है। इसका नाम है बोले सितारे और आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ जो सितारा बात करेंगी वो हैं जानी मानी गायिका मधुश्री जी, जो उस समय स्टूडियो में मेरे साथ हैं। तो आप उनसे बात कीजिए। हाँ हाँ, हेलो हेलो, नमस्ते। हाँ हेलो, नमस्ते मधुश्री जी, आपकी आवाज हमें बहुत अच्छी लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें हम बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, आपसे बहुत तमन्ना थी आपसे बात करने की, वो तमन्ना पूरी हो गई। अरे वाह, क्या बात है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हाँ, आपकी और बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। हेलो। हाँ जी, मैं मधुश्री बोल रही हूँ। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते। मैं जोगेश्वरी से प्रोफेसर एस जायसवाल आपकी सेवा में। हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे राग पहाड़ी गाते थे जी, तो हवा चलने लगती थी। हाँ जी, और जब राग वो अग्नि पर कोई गाना गाते थे तो दीपक राग, और कभी बरसात हो जाती थी तो मेघ मल्हार। हाँ, मेघ मल्हार गाते थे। हाँ, तो क्या आज भी जो गीत है जी, जो आवाज है जी, उसमें इतनी जादू है या इतनी ताकत है कि कुछ मैजिक और ट्रेजिक कर जाए? आपके विचार से क्या कहेंगी? ट्रेजिक तो हो सकता है, मैजिक के बारे में संभव है? आजकल बहुत ट्रेजिक हो रहा है, लेकिन मैजिक के बारे में कमल जी बताएंगे आपको। पहली बात तो कि किसी को इतनी मीठी आवाज मिली हो, यही खुदा का सबसे बड़ा मैजिक है, सबसे बड़ा जादू है। उस जादू से हमें रुलाई आ जाती है, हम खुश हो जाते हैं, हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, हमारी तन्हाई में खुशी भर जाती है। ये भी तो एक जादू ही है। कभी कभी उस आवाज से इतने सम्मोहित हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि समय कब गुजर गया या समय का हमें एहसास ही नहीं होता। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा जादू क्या होगा। तो देखिए, मैंने तो ऐसे ही मजाक किया है कि जो मैजिक जो है वो जो सिंगर्स है वो मेहनत करते हैं, भगवान ने उनको आवाज दिए हैं, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो रहा भी है। लेकिन आजकल ये बहुत ही अफसोस की बात है, कोई भी गाने लगे हैं और यही ट्रेजिक है। जायसवाल साहब। हाँ जी। भाई खामोश क्यों हो गए, कुछ बोली। न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। क्या बात है। चलो अच्छा हुआ अपनों में कोई गैर तो निकला, सभी होते अगर अपने तो बेगाने कहाँ जाते। मुझे लगता है आप लिखते भी हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिखता हूँ। आप गाते भी हैं? हाँ, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। तो एक लाइन सुना दीजिए मुझे। सुनिए। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो। अच्छा, बातों बातों में फिल्म का गाना है, तो बातों बातों में आपने भी तो सुना दिया ना गाना अपनी पसंद का। बातों बातों में उनसे भी सुन लीजिए उनकी पसंद का गाना। मुझसे संभलता है दिल।
मुझसे संभलता है दिल, मचलता है दिल। कहे दिल दीवाना, कहे मैंने अब जाना कि मोहब्बत जिंदगी है, मोहब्बत जिंदगी है, कि है तो हर खुशी है, मोहब्बत जिंदगी है। विविध भारती की गोल्डन जुबली के मौके पर जुबली झनकार के इस आयोजन में आप सुन रहे थे हमारा विशेष फोन इन प्रोग्राम बोले सितारे। हुमा 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 हुम। आमंत्रित कलाकार थीं जानी मानी पार्श्व गायिका मधुश्री। तकनीकी सहयोगी थे अर्जुन पाटकर। प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। ये था विविध भारती के स्वर्ण जयंती वर्ष पर सन 2008 में प्रसारित किया गया कार्यक्रम जुबली झनकार।